हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र से विद्युत बल रेखाएं टॉपिक ले रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की है, तो आज विद्युत क्षेत्र से ही संबंधित है विद्युत बल रेखाएं। ठीक है, तो विद्युत बल रेखाओं का जो कॉन्सेप्ट है, ये विद्युत क्षेत्र को ग्राफीय रूप में रिप्रेजेंट करने के लिए या फिर ऐसे कहें कि कागज़ पर रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि विद्युत बल रेखाओं को हमें जब हम लोग स्टडी करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, तो उसको हम लोग प्लेन पर या कागज़ पर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसके लिए उसको किस तरीके से शो किया जाए। ठीक है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र जो है वो वास्तव में तो हमें दिखाई देता नहीं है, उसको महसूस किया जाता है। यानी कि अगर कोई आवेशित कण है या आवेश है, उसको विद्युत क्षेत्र में ले जाकर अगर वो बल का अनुभव करता है तो उसकी सहायता से हम विद्युत क्षेत्र को फील कर सकते हैं। ठीक है, या ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन तो हमें वैसे वास्तव में दिखाई नहीं देता, तो उसको लेकिन अध्ययन करने के लिए तो हमें दिखाना होगा कि किस तरीके से विद्युत क्षेत्र है। हम लोग उसकी दिशा को भी दर्शाते हैं। तो यहाँ से हमारे पास में एक कॉन्सेप्ट आएगा जो कि है विद्युत बल रेखाएं, यानी कि जो कि काल्पनिक रेखाएं होती हैं, सिर्फ और सिर्फ विद्युत क्षेत्र के ग्राफीय निरूपण के लिए या फिर उसके अध्ययन के लिए इसको जो है यहाँ पर बनाया गया है विद्युत बल रेखाओं को, जो कि इमेजिनरी लाइन्स है, यानी कि काल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक है, तो ये जो रेखाएं हैं, ठीक है, जैसे कि अगर ये रेखा अगर किसी भी एक जगह पर विद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, तो इस बिंदु पर, इस रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। ठीक है, यानी कि अगर इस तरीके से यहाँ पर विद्युत बल रेखा है, तो इस बिंदु पर दिशा अगर ज्ञात करनी हो तो इस बिंदु पर हम लोग स्पर्श रेखा बनाएंगे। तो ये स्पर्श रेखा यानी कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है वो इस दिशा में है। अगर यहाँ इस बिंदु पर हम लोग स्पर्श रेखा खींचते हैं तो यहाँ पर हमें इस डायरेक्शन मिलती है, यानी कि ये इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है वो इस दिशा में है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो हमें स्पर्श रेखा इस तरीके से मिलती है, तो इस बिंदु पर स्पर्श जो विद्युत क्षेत्र है वो इस दिशा में है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो इस तरीके से हमें मिलेगा। ठीक है, तो कोई भी विद्युत बल रेखा है, उस पर रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ साथ में परिमाण को भी व्यक्त करती हैं। जहाँ पर विद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं वहाँ पर विद्युत क्षेत्र जो है वो प्रबल होता है। जहाँ पर विद्युत बल रेखाएं दूर दूर होती हैं वहाँ पर विद्युत क्षेत्र जो है वो दुर्बल टाइप का होता है। यानी कि अगर मान लो कि इस तरीके से विद्युत बल रेखाएं बनाई गई हैं, ठीक है, इस तरीके से विद्युत बल रेखाएं हैं, तो अगर यहाँ पर देखेंगे तो देखिए इस क्षेत्रफल में एक पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 विद्युत बल रेखाएं आ रही है। ठीक है, इतने से क्षेत्र में, यानी कि यहाँ पर घनत्व जो है प्रति एकांक क्षेत्रफल विद्युत बल रेखाओं का वो ज़्यादा है। ठीक है, कम क्षेत्रफल में बहुत सारी बल रेखाएं आ रही है। अगर यही क्षेत्रफल हम लोग यहाँ पर करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 2 विद्युत बल रेखाएं इसके अंदर आएंगी, यानी कि यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र है वो प्रबल टाइप का है और यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र है वो दुर्बल टाइप का है। तो विद्युत बल रेखाओं की सहायता से विद्युत क्षेत्र की दिशा को तो ज्ञात किया ही जा सकता है, साथ में विद्युत क्षेत्र के परिमाण को भी ज्ञात किया जा सकता है। अब देखिए विद्युत बल रेखाओं का जो कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया है, तो 19th सेंचुरी में यानी 19वीं शताब्दी में माइकल फैराडे ने विद्युत बल रेखाओं का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, उन्नीसवीं शताब्दी में माइकल फैराडे ने विद्युत बल रेखाओं का। तो अब हम लोग धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश के लिए विद्युत बल रेखाएं बनाएंगे। तो अगर मान लेते हैं कि अगर ये कोई धनात्मक आवेश है तो इसके लिए विद्युत बल रेखाएं जो हैं वो इस तरीके से
चारों तरफ समान रूप से वितरित होंगी, क्योंकि धनात्मक आवेश के लिए जो विद्युत क्षेत्र है वो इसके चारों तरफ समान रूप से वितरित होगा, ठीक है। और हम लोग जानते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है वो बाहर की साइड होती है। तो देखिए ये एरो जो है बाहर की साइड हम लोगों ने बना रखा है। इससे पहले जब धनात्मक आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र हम लोगों ने प्रदर्शित किया था तो इस तरीके से ही प्रदर्शित किया था। तो ये जो लाइन जो हम लोगों ने उस टाइम पर ड्रॉ की थी वो भी विद्युत बल रेखाएं ही थी, ठीक है। विद्युत बल रेखाओं की सहायता से तो हम लोगों ने बताया था कि भाई इसके लिए जो धनात्मक आवेश है उसके लिए विद्युत क्षेत्र इस तरीके से हो सकता है, जबकि जो कोई भी धनात्मक आवेश है उसके चारों तरफ आप देखोगे तो किसी भी तरीके की लाइन आपको नहीं दिखेगी, ठीक है। लेकिन उसके लिए डायरेक्शन बाहर की साइड होती है, उस पर बल जो है वो कोई भी आवेश आएगा अगर इसके क्षेत्र में तो उस पर बल जो है बाहर की साइड लगेगा, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर इसकी दिशा को इस तरीके से बाहर की साइड एरो लगाकर शो किया जाता है। अगर ऋणात्मक आवेश की बात करें तो इसके लिए विद्युत बल रेखाएं इस तरीके से खींची जा सकती हैं, ठीक है। तो ये हो गया है धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश के लिए विद्युत बल रेखाएं। इसी तरीके से अगर आवेशों का एक पेयर हो, ठीक है, दो आवेशों के एक जोड़ा अगर साथ में उपस्थित हो तो विद्युत बल रेखाएं किस तरीके से खींची जाएंगी। तो देखिए अगर एक धनात्मक आवेश और दूसरा दो धनात्मक आवेशों को अगर एक दूसरे के पास लेके आएंगे तो दोनों जो है वो समान प्रकृति के हैं। इसके लिए इनके लिए विद्युत बल रेखाएं कैसी होंगी, क्योंकि ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्रतिकर्षित कर रहे हैं, ठीक है। तो इनकी विद्युत बल रेखाएं भी एक दूसरे से प्रतिकर्षित होंगी। तो कैसे होंगी यहाँ पर विद्युत बल रेखाएं, ठीक है। ये जो है वो इस तरीके से होती, पर क्योंकि दूसरा आवेश है यहाँ पर तो यहाँ पर क्या होगा कि ये दोनों जो आवेश हैं ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, तो इनके जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो भी प्रतिकर्षित हो रही हैं। तो इस तरीके से दो धनात्मक आवेशों के लिए विद्युत बल रेखाएं प्रदर्शित कर सकते हैं। एक धनात्मक आवेश हो और दूसरा जो है वो ऋणात्मक आवेश हो तो किस तरीके से विद्युत बल रेखाएं खींची जाएंगी। तो देखो धनात्मक और ऋणात्मक आवेश जो है वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगर आकर्षित करेंगे तो इनकी विद्युत बल रेखाएं भी आकर्षित होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अब देखो आवेशों के लिए जो ऋणात्मक आवेश है उसके लिए तो अंदर जाते हुए होती है लाइन, और धनात्मक आवेश के लिए बाहर निकलते हुए होती है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, इस तरीके से यहाँ से तो बाहर निकलेंगी और इसके अंदर आते हुए होंगी, ठीक है। तो यहाँ इस तरीके से ठीक है, इसके लिए बाहर निकलते हुए होंगी और इसके लिए अंदर आते हुए होंगी। इस तरीके से धनात्मक और ऋणात्मक आवेश के लिए विद्युत बल रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया है विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, और धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश और दो आवेशों के समूह के लिए विद्युत बल रेखाएं हम लोगों ने खींच लिया। अब विद्युत बल रेखाओं की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि वैसे तो मैंने आपको बताई हैं, एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आप लोग नोट्स बना सकते हो इसके, ठीक है। तो अगर कोई भी आवेश अगर नहीं है, ठीक है, अगर कोई भी आवेश नहीं है तो उससे संबंधित कोई विद्युत क्षेत्र भी नहीं होगा। अगर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है तो उससे संबंधित कोई भी विद्युत बल रेखाएं भी नहीं होंगी, ठीक है। अगर बात करें विद्युत बल रेखाएं जो है वो विद्युत बल रेखाओं की संख्या जो है वो विद्युत क्षेत्र के परिमाण को व्यक्त करती हैं। जितनी ज़्यादा विद्युत बल रेखाएं, जैसे देखो यहाँ पर विद्युत बल रेखाएं बहुत सारी थी संख्या में, इसलिए यहाँ पर प्रबल विद्युत क्षेत्र है, और यहाँ पर कम है तो यहाँ पर दुर्बल विद्युत क्षेत्र है। तो विद्युत बल रेखाओं की संख्या जो है वो विद्युत क्षेत्र के परिमाण को व्यक्त करती हैं। विद्युत बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती हैं। कोई भी दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती, यानी कि एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्योंकि कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी, ठीक है। जैसे कि अगर ये विद्युत बल रेखा है और ये विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कट करती हैं तो इस बिंदु पर एक तो ये दिशा हो जाएगी और एक ये दिशा हो जाएगी। एक ही बिंदु पर
बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं नहीं हो सकती हैं। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी विद्युत बल रेखाओं की हम लोग ले रहे हैं कि स्थिर वैद्युतिकी में कभी भी विद्युत बल रेखाएं एक क्लोज लूप का, यानी कि इस तरीके से एक, जैसे इस पॉइंट से निकलना स्टार्ट कर रही हैं और इसी पॉइंट पर आकर ख़त्म होती हैं, ठीक है, इस तरीके के क्लोज लूप का निर्माण नहीं करती हैं, क्योंकि ये जो क्लोज लूप है इसके अकॉर्डिंग आवेश जो है वो संरक्षित नहीं रहेगा, क्योंकि देखो हमेशा धनात्मक के लिए बाहर जाते हुए होती है और ऋणात्मक के लिए अंदर आते हुए होती है। तो एक ही बिंदु पर धनात्मक और ऋणात्मक जो है वो ऐसा नहीं हो सकता है कि इसी बिंदु से निकलना स्टार्ट करे और इसी बिंदु पर ख़त्म हो, ठीक है। तो कभी भी एक बंद पाश या बंद लूप का निर्माण नहीं होता है। तो ये कुछ विद्युत बल रेखाओं की प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट अगर रह गया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशंस के लिए, ठीक है। उससे क्या होगा, कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगा और ऐसे ही अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं आप। सो हम लोग मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, और इस वीडियो को अपने और स्टूडेंट्स के साथ में आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तब तक के लिए ऐसे ही पढ़ते रहो, रेगुलर टाइम टेबल बनाकर अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो।